तो आफ्टर लॉगिन हमें ये वाला ऑप्शन को क्लिक करना है एड्रेस अपडेट में। एड्रेस अपडेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे। सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो हमें चूज करना है अपडेट एड्रेस यूजिंग हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स आधार। इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद जो हमारा करंट एड्रेस है, जो हमारा वर्तमान पता है, वो हमें दिखाई दे रहा होगा ऊपर टॉप पे। हम इसको ही अपडेट करना चाह रहे हैं। अब ये कुछ फील्ड्स है जो हमें भरनी है। एंटर आधार नंबर ऑफ एच ऑफ। तो अपने हेड ऑफ फैमिली यानी अपने पिता का या अपने पति का आधार नंबर यहाँ पे हमें डालना है। पहले फील्ड में हमें एचओएफ का आधार नंबर फिल करना है, यानी पति या पिता का आधार कार्ड नंबर डालना है। जैसे आधार कार्ड नंबर डालेंगे ये मोबाइल नंबर ऑफ एचओएफ अपने आप फिट कर लेगा। फिर उसके बाद हमें रिलेशनशिप बताना है उसमें क्या है। मेरे केस में मैं पति चूज कर रहा हूँ जिसका ऑप्शन है स्पेस स्पाउस। और फिर नेक्स्ट है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है। इसमें एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होता है हमें। तो इसके लिए मैं अपने केस में राशन कार्ड सेलेक्ट किया है। आप बर्थ सर्टिफिकेट पासपोर्ट अदर डॉक्यूमेंट है लिस्ट है वो आप भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। Dear resident, you will be charged for 75 rupees to proceed the online update request. I hereby confirm. Please select the payment of option Razor Pay. एक पेमेंट ऑप्शन अपन सेलेक्ट करेंगे, एक पेमेंट करेंगे। ये क्यूआर कोड हमें स्कैन करना है। ये क्यूआर कोड हमें स्कैन करना है और पेमेंट करना है। ये ऑनलाइन पेमेंट 75 रुपीज का है। हम हमारा फोन पे या गूगल पे या अमेजोन पे जो भी आप यूपीआई यूज करते हो उसको आपको खोलना है और स्कैन पे क्लिक करेंगे। इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, इन पर प्रोसीड टू पे करेंगे। मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया है। तो यहाँ पे आ गया है कंफर्म पेमेंट। पेमेंट सक्सेसफुल। फीडबैक एक्सीलेंट, गुड, कुछ भी हमें लिख सकते हैं। करेंगे, इसको अपन स्किप भी कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एक एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट हम डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे हमें बता रहा है कि नॉर्मली अपडेट रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड विद इन 30 डेज। 30 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। ठीक है, तो हम ये एक्नॉलेज हमने डाउनलोड कर लिया है। गो टू डैशबोर्ड। यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट है वो हमें यहाँ पे शो कर रही है। स्टेप 1 में हमने सीखा था कि कैसे हम आधार कार्ड है उसके अंदर हमें एड्रेस अपडेट करने के लिए एचओएफ के थ्रू हम एड्रेस अपडेट की रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। नाउ हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर जिसको एचओएफ
एज ए आधार नंबर डाला था, उस आधार नंबर से यानी पति या पिता का आधार से हम लॉगिन करेंगे और जो एच ऑफ रिक्वेस्ट हमने लगाई थी उसको हमें एक्सेप्ट करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे तो ये हमारा लैंडिंग पेज है। फिर इसमें लास्ट में एक ऑप्शन होता है माय हेड ऑफ फैमिली रिक्वेस्ट। तो इसमें जो भी हमारे हमें एज ए एच ऑफ डाल के जो भी रिक्वेस्ट डाली होगी वो हमें यहाँ दिखती है। तो यहाँ हमें एस आर नंबर डालना होगा। तो एस आर नंबर हमें डाउनलोड में से लेंगे। ये ये एक्नॉलेजमेंट नंबर है जो हमने एच ऑफ रिक्वेस्ट लगाई थी, उसका ये नंबर होता है एस आर नंबर, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर। तो ये हमें उठाना है और ये अपने यहाँ पे इसमें डालेंगे। एंड यू हैव रिसीव्ड ए रिक्वेस्ट ऑन अबव एसआरएन फ्रॉम राहत निशा फॉर एड्रेस शेयरिंग। नाउ विल क्लिक ऑन एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे। डू यू विश टू प्रोसीड विद द शेयरिंग योर एड्रेस एज ए एच ऑफ। तो आप अपना एड्रेस इनके साथ एज ए एच ऑफ सेट करना चाहते हैं? जी हाँ, करना चाहते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। वी हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए हेड ऑफ फैमिली फॉर द शेयरिंग योर रिक्वेस्ट। डैशबोर्ड पे जाएंगे। बस ये हो गया अपना काम। अब ये रिक्वेस्ट हमारी आधार डिपार्टमेंट में चली जाएंगी, उनकी टीम बैकएंड से इसको प्रूफ कर देगी। तो नया हमारा आधार जो आएगा उस पे जो एच ऑफ का एड्रेस है वो एड्रेस वहां पे आएगा और इस पोस्ट में उसका नाम आ जाएगा। दैट्स इट।